नमस्कार, मैं वीणा खैर पीपी समाई सारा परिवार की तरफ से आप सबका हार्दिक स्वागत करती हूँ। कक्षा 8 विषय हिंदी, इकाई तीसरी, अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स, जिसका प्रकार है जीवनी और उसकी लेखिका है डॉक्टर कोकिला पारेख। डॉक्टर कोकिला पारेख का परिचय देखते हैं। लेखिका का परिचय। नाम डॉक्टर कोकिला पारेख, जन्मस्थल उवारसद जिला गांधीनगर गुजरात, जन्म साल सन 1954, अभ्यास MA MPhil PhD, लेखन कार्य गुजराती और हिंदी दोनों भाषाओं में साहित्य सर्जन किया है। महिला जागृति और हिंदी प्रचार प्रसार में उनका योगदान रहा है। अभी गुजरात विद्यापीठ अहमदाबाद में रीडर के पद पर कार्यरत है। विद्यार्थी मित्रों, इस इकाई में अंतरिक्ष यात्रियों की जानकारी के साथ साथ अंतरिक्ष परी सुनीता विलियम्स के जीवन, शिक्षा, अंतरिक्ष यात्रा के लिए परीक्षण, प्रशिक्षण, अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन, सुनीता के अंतरिक्ष रिकॉर्ड, अहमदाबाद में सुनीता के आगमन और छात्रों को प्रेरणा, लड़कियों और महिलाओं के लिए गौरव, प्रोत्साहन तथा अंतरिक्ष यात्रा में उनके द्वारा की गई खोजों के बारे में बताया गया है। तो देखते हैं हम सुनीता विलियम्स के बारे में कि 20 सितंबर 2007 को अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आ पहुंचा। तब अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई कि 20 सितंबर 2007 में अहमदाबाद हवाई अड्डे पर अमेरिका से एक हवाई जहाज़ आया और अटलांटिस यान पृथ्वी पर पहुंचने जैसी उत्तेजना हुई। उसमें था गुजरात का गौरव यानी शान, गुजरात की शान, भारत की शान और पूरे विश्व की बेटी सुनीता विलियम्स। महिलाएं किसी भी क्षेत्र में पीछे नहीं है। हम सब जानते हैं कि आज पुरुषों से भी आगे महिलाएं हैं। वह उच्च से उच्च पद पर आसीन तो है। परंपराओं की बेड़ियों को तोड़कर अपने अस्तित्व को साकार रूप देने की क्षमता आज की नारी में है कि परंपराओं के बंधन को तोड़कर अपने अस्तित्व को यानी कि अपने हस्तियों को साकार रूप देने की क्षमता किसमें है? तो आज की नारी में है। युवा पीढ़ी की गौरवशाली परंपरा में अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित कर चुकी भारतीय महिला कल्पना चावला के बाद सुनीता विलियम्स का नाम जोड़ा है कि युवा पीढ़ी में जो गौरवशाली परंपरा अंतरिक्ष पर अपना अस्तित्व स्थापित किसने किया था? सबसे पहले भारतीय महिला अंतरिक्ष यात्री कौन थी? तो कल्पना चावला। तो कल्पना चावला के बाद आज सुनीता विलियम्स का नाम जुड़ा है। सुनीता ने भारत की प्रतिष्ठा और गौरवान्वित किया और सफल होकर वापस आई कि उसने भारत की शान को गौरव दिया और वह सफल होकर वापस आई। अब देखते हैं हम प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री कल्पना चावला के बारे में कि हमारे देश के हरियाणा प्रांत के करनाल शहर की कल्पना चावला को प्रथम महिला अंतरिक्ष यात्री होने का सम्मान मिला था। कि पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का सम्मान किसे मिला था? तो कल्पना चावला को। हमारे राकेश शर्मा भी प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री है कि राकेश शर्मा पहला भारतीय अंतरिक्ष यात्री था। दुखद की बात यह हुई कि कल्पना चावला हौसले की बुलंदी को छूकर हमारी कल्पना बन गई, जो आज नहीं है। कल्पना चावला की मृत्यु कब हुई थी? तो 1 फरवरी 2003 में कल्पना चावला की मृत्यु हो गई थी कि बुलंदी को छूकर कल्पना चावला एक हमारी कल्पना जैसी बन गई है। कल्पना के स्वप्न को और खुद के दिवा स्वप्न को लक्ष्य बनाकर
सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है कि कल्पना का स्वप्न जो था, दिवा स्वप्न यानी दिन में देखने वाला स्वप्न, कि कल्पना के स्वप्न और खुद का यानी कि दिन में देखने वाले स्वप्न को लक्ष्य बनाकर उसने लक्ष्य बनाया और कल्पना के बाद वह सुनीता विलियम्स आज इस मुकाम तक पहुंची है। सुनीता का भारतीय होना हमारे लिए गर्व की बात है। उनके नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो फिर भारतीय या गुजराती कैसे? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है कि सुनीता के नाम के पीछे विलियम्स लगता है तो वह भारतीय है कि गुजराती है, यह हमें कैसे पता चलता है? यह हमारे मन में प्रश्न उठता है। सुनीता भारतीय नागरिक नहीं है, परंतु उनका मूल गुजरात से जुड़ा है, कि वह भारतीय नहीं है लेकिन वह मूल गुजरात से जुड़ी हुई होती है। तो चलो अब हम देखते हैं सुनीता विलियम्स के पिताजी के बारे में, कि उनके पिता का नाम दीपक भाई पंड्या, जिसका जन्म गुजरात के मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। कि उनके पिता का नाम क्या था? तो दीपक भाई पंड्या, और उनका जन्म कहाँ हुआ था? तो मेहसाणा जिले के झुलासन गांव में हुआ था। उन्होंने आधी ज़िंदगी गुजरात में बिताई, कि उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी कहाँ पे बिताई? तो गुजरात में बिताई। अहमदाबाद में माध्यमिक शिक्षा, उच्च शिक्षा प्राप्त की। डॉक्टरी सेवा देकर 1960 में सदा के लिए अमेरिका गए, कि उन्होंने अपनी आधी ज़िंदगी गुजरात में बिताई, इसलिए वह मूल गुजरात के हैं। और उन्होंने अपनी माध्यमिक शिक्षा और उच्च शिक्षा कहाँ पे प्राप्त की? तो अहमदाबाद में प्राप्त की। और डॉक्टरी सेवा देकर वह कहाँ गए? सदा के लिए अमेरिका गए। वे मैसाचुसेट्स के कार्लमाउथ में प्रसिद्ध न्यूरोसर्जन थे। मैसाचुसेट्स यानी कि अमेरिका का एक राज्य है, और न्यूरोसर्जन यानी मस्तिष्क की सर्जरी करने वाला चिकित्सक। उन्होंने उर्सबाइन बोनी नामक युगोस्लावियन युवती से शादी की, कि उनकी पत्नी का नाम क्या था? तो उर्सबाइन बोनी। पिता दीपक पंड्या और माता उर्सबाइन के जय, दीना और सुनीता, तीनों संतानों में सुनीता सबसे छोटी थी, कि उनके कितने बच्चे थे? 3 बच्चे थे, जय, दीना और सुनीता सबसे छोटी थी। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था, कि यह अमेरिका का एक देश है, वहाँ हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी, कि मुक्त वातावरण में पली हुई सुनीता में साहसिक प्रवृत्तियाँ पहले से ही थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। वे पहले से ही ऐसे साहसिक खेलों में भाग लेती थी। वह मेहनती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। उसका प्यारा नाम कौन सा था? सुनी। 6 साल की सुनी ने अमेरिका यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है, कि उसने नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो धरती पर पहले पैर रखने वाला इंसान था उसको उतरते हुए देखा। तब से वह सुनीता विलियम्स ने निश्चय कर लिया था कि मैं ऐसा ही कुछ कर दिखाऊंगी। बचपन का संकल्प उसने साकार किया। जो बचपन में उसने निश्चय लिया था, संकल्प किया था, वह उसने साकार किया। सुनीता का जन्म 19 सितंबर 1965 को ओहियो अमेरिका में हुआ था। मुक्त वातावरण में पली सुनीता में साहसिक वृत्तियाँ उभर सकी, कि वह पहले से ही इतनी साहसिक थी कि वह मुक्त वातावरण में पली थी, इसीलिए उसमें साहसिक वृत्तियाँ पहले से ही उभर रही थी। सुनीता बचपन से ही दौड़, स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या जैसे साहस भरे खेलों में भाग लेती थी। कि सुनीता पहले से ही स्विमिंग, घुड़दौड़, बाइकिंग, स्नोबोर्डिंग, धनुर्विद्या ऐसे साहस भरे खेल खेलती थी। वह मेहनती थी। घरवाले उसे प्यार से सुनी कहते थे। 6 साल की सुनी ने अमेरिकी यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग को चांद की धरती पर उतरते देखा था। तब से मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे कुछ ऐसा कर दिखाना है। कि जब से अमेरिका के यात्री नील आर्मस्ट्रॉन्ग जो धरती पर
पहले आदमी थे जिसने धरती पर चांद की धरती पर उतरा था। जो चांद की धरती पर उतरा था तो उसे उतरते हुए देखकर तभी उसे मन में निश्चय कर लिया था कि मुझे ऐसा ही कुछ कर दिखाना है, और बचपन का संकल्प उसने साकार किया। और जो बचपन में उसने निश्चय किया था, जो संकल्प लिया था, वह उसने साकार कर दिखाया। अब देखते हैं हम सुनीता के अभ्यास के बारे में कि हाई स्कूल की शिक्षा मैसाचुसेट्स से हुई। मैसाचुसेट्स यानी मैंने आपको बताया कि अमेरिका का एक राज्य है। यूनाइटेड स्टेट्स नेवल अकादमी मैरीलैंड से भौतिक विज्ञान में स्नातक किया। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट फ्लोरिडा इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी 1995 में बाद में अनुस्नातक किया। 1987 में नेवल अकादमी से व्यावसायिक अनुभव के लिए जुड़ी। इसके बाद नेवी में एविएशन ट्रेनिंग, अमेरिका में कमीशन अधिकारी, बेसिक डिवाइंग ऑफिसर का पद मिला। हेलीकॉप्टर प्रशिक्षण प्राप्त किया। पायलट कोर्स के लिए चयनित किया गया। चयनित यानी कि उसको क्या कहते हैं? चयनित करना यानी चुनना, कि पायलट कोर्स के लिए भी उसे चुना गया। अगस्त 1998 में उन्होंने नासा में प्रशिक्षण प्रारंभ कर दिया। वैज्ञानिक तकनीकी भरे व्याख्यान, रूस में रहकर अंतरिक्ष कार्यक्रम तथा उनके यान आदि के बारे में जानकारी प्राप्त की। उनके गोताखोरी में अनुभव होने वाले भारहीनता से स्पेस वॉक प्रशिक्षण में सहायता प्रदान की। प्रशिक्षण खत्म होने में करीब 8 साल लगे। तो देखो विद्यार्थी मित्रों, यह सुनीता विलियम्स का अभ्यास था। आगे देखते हैं कि अंतरिक्ष पर जाने की तीव्र इच्छा थी। उसने हिम्मत नहीं हारी और नासा जाने में सफल हुई। तब से आज तक सुनीता नासा में कार्यरत है। अभी तक वह नासा में कार्यरत है। हम सब जानते हैं कि दुनिया में हजारों वैज्ञानिक और पायलट हैं, लेकिन अंतरिक्ष यात्री केवल कितने हैं? तो केवल 100 है। सुनीता ने खास मित्र और सहाध्यायी माइकल विलियम्स से शादी की और सुनीता पंड्या से सुनीता विलियम्स बनी। माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। कि उसने किसके साथ शादी की? तो माइकल विलियम्स के साथ। और सुनीता पंड्या से वह सुनीता विलियम्स बन गई। और माइकल विलियम्स ने सुनीता की सिद्धि में साथ दिया। सुनीता को अंतरिक्ष परी बनाने में कल्पना चावला ने ही प्रेरणा स्रोत का काम किया है। कि सुनीता आज अंतरिक्ष परी बनी है, वह किसके कारण बनी है? तो वह कल्पना चावला की प्रेरणा से बनी है। पिछले 8 वर्षों में अंतरिक्ष यात्रा पर जाने वाली भारतीय मूल की दूसरी महिला की सकुशल वापसी से लोगों ने राहत की सांस ली। कि जब वह अंतरिक्ष यात्रा में गई तो वह सकुशल उसकी वापसी हुई तो सब लोगों ने राहत की सांस ली। अपनी वापसी के समय उन्होंने कहा था कि नासा के अभियान में कल्पना के साथ काम करना बेहद सुखद अनुभव था। कि जब वापसी आई तो उन्होंने क्या कहा था? सुनीता विलियम्स ने क्या कहा था? कि नासा में जो उन लोगों ने अभियान चलाया था वह कल्पना के साथ किया था, और कल्पना के साथ का काम करना बेहद सुखद अनुभव था। हम दोनों की रुचि काफ़ी अलग थी। कि हम दोनों की दिलचस्पी काफ़ी अलग थी, लेकिन भारतीय होना हमें एक सूत्र में पिरोता था। लेकिन हम भारतीय हैं, यही एक माला में जैसे मोती पिरोते हैं, वैसे एक सूत्र में पिरोता था। दोनों को भारतीय संगीत से बेहद लगाव था। कल्पना चावला और सुनीता विलियम्स दोनों को भारतीय संगीत में लगाव था, और कल्पना से ही मुझे काफ़ी कुछ सीखने को मिला। सुनीता विलियम्स क्या कहती है? कि कल्पना चावला से मुझे काफ़ी कुछ सीखने के लिए मिला। तो विद्यार्थी मित्रों, आज हम यह इकाई यहीं तक ही देखते हैं। आपको यह पाठ घर पे बैठ के ध्यान से पढ़ना है। जो शब्द में आपको समझ में नहीं आए वह आप मुझे नेक्स्ट टाइम यानी कि ऑनलाइन क्लास में पूछ सकते हैं, लेकिन सबको पढ़ना ज़रूरी है। थैंक यू। स्टे होम, स्टे सेफ।